सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौगपूर्णम् हृदयार्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। ॐ नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णकनैयालाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी इष्टमानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी मायातीतानंद जी महाराज, सुविज्ञानंद जी महाराज और अनंतरानंद जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और आप सब में हमारे इष्ट की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। देखते देखते आज 7वां दिन आ गया। हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे अभी 2-1 दिन ही हुए हैं, 7वें दिन पर पहुंच गए। तो आज तो हम महारास का चिंतन करेंगे। उसकी पूर्व भूमिका बांध चुके हैं कल से। देखिए, गोपी जो है वो कौन है वो हमने देखा है। गोप एवं गोपी। श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी हमारी राधा रानी से प्रश्न किया गया है, आपके और श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। रासेश्वरी उत्तर देते हैं,
कि मैं भोक्ता और वो श्री कृष्ण भोग्य, मैं रमणी और श्री कृष्ण रमण, मैं प्रियतमा और वो प्रियतम, ये संबंध हमारा नहीं है। ध्यान से श्रवण करें, ये कोई संबंध हमारा नहीं है। वही एक ही रस जब सांवली सीसी में गिरा तो उसको कृष्ण कहा गया, और वह एक ही रस जब पीली सीसी में आया तो उसको रासेश्वरी व्रजेश्वरी कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य से कहते हैं, रस कब उत्पन्न होता है? रास का अर्थ भी समझ ले, रसो वै सह, रसानाम समूहो रासः। जहां सभी प्रकार के रस एक साथ प्रकट हो जाते हैं तो वो रास है। हम सब लोग जानते हैं, शांत रस, सौख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और दास्य रस। रस तब प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है, अपवित्रता का नामो निशान नहीं है, तब जाके परमात्मा के प्रति रस प्रकट होता है। और वो जो रस प्रकट होता है तब जीव जो है वो द्वंद्व से रहित होता है। अर्थात जीव जो है धर्म अधर्म से परे चला गया है, ज्ञान अज्ञान से परे चला गया है, पवित्रता अपवित्रता से परे चला गया है। सभी द्वंद्वों से पर जाने के पश्चात रस की उत्पत्ति होती है। अब गोपियों ने सर्वश्रेष्ठ रस में प्रवेश किया है, और सर्वश्रेष्ठ रस है माधुर्य रस, जहां पर द्वैत नहीं है। देखिए, प्रेम और अद्वैत दोनों एक है, जहां दो का नामो निशान नहीं रहता, एक हो जाते हैं। अधिकांश लोग प्रेम करने में गड़बड़ कर देते हैं, जगत में अधिकांश लोग, क्योंकि प्रेम का पाठ जो है ना, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए लोगों को मालूम नहीं है किससे प्रेम करना है, और प्रेम करने में गड़बड़ कर दी है। अब जब गड़बड़ हो गई तो फिर आगे तो परिणाम तो होगा ही उसका। लेकिन हमारा श्रीमद् भागवत कहता है, आओ हम तुमको प्रेम कैसे करना वो हम सिखा रहे हैं, और किसको करना, प्रेम कैसे करना है और किसको करना है। तो गोपियों ने प्रेम किया है। अब यहां पर जो प्रेम का बिंदु है उसको थोड़ा चिंतन करें। प्रेम और मोह दो में बहुत पतली दीवार है, बहुत पतली दीवार। प्रेम जो है वो बलिदान देता है, मोह जो है बलिदान मांगता है। मैं आपके पास आई हूं, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। प्रेम में बलिदान दिया जाता है, स्वयं को मिटा दिया जाता है। मोह
अहंकार के आश्रित होकर किया जाता है। प्रेम में अहंकार का पूर्ण राहित्य है। अहम का लोप हो गया है, अब अहम नहीं है। प्रेम में शारीरिक नजदीकी की कोई आवश्यकता नहीं है। मोह में शारीरिक नजदीकी ही चाहिए। आगे चले, प्रेम जो है वो शरीर तक, प्रेम जो है कभी शरीर से सीमित नहीं है। प्रेम का शरीर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। मोह जो है वो केवल शरीर से लेना देना रखता है। मोह जो है राग द्वेष की धरातल पर किया जाता है, जबकि प्रेम में तो अहंकार का ही राहित्य हो गया है। इसलिए राग द्वेष को तो कोई स्थान ही नहीं है। यह प्रेम और मोह का पार्थक्य। जगत में अधिकांश मोह है, अधिकांश नहीं 100% मोह है, कहीं प्रेम नहीं है। प्रेम केवल केवल भक्त भगवान के प्रति करता है। प्रेम केवल गोपियां ने श्री कृष्ण के प्रति किया है, क्योंकि जहां अहंकार का ही राहित्य हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, अहम रहा ही नहीं। जहां शरीर का कोई स्थान ही नहीं है, शरीर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। जबकि जगत की प्रत्येक क्रिया तो शरीर से ही होती है, अहम से ही हो रही है। हम ध्यान से श्रवण करें, ये प्रेम और मोह का अत्यंत बीच में अत्यंत पतली दीवार है। शास्त्र, आचार्य और गुरुजन एक स्वर से कहते हैं। हम भी हमारा अनुभव लगा ले इसके साथ में, संपूर्ण सत्य है। जगत में हमको कोई प्रेम करता नहीं है, ना हम किसी से प्रेम करते हैं। जगत में आपके शरीर को चाहा गया है, या जगत आपके शरीर को चाहता है, या आपकी संपत्ति को चाहा जाता है? दोनों में से किसी एक को ही चाहा जाता है। असंभव है। या आपके शरीर को चाहा गया है कि भाई बाबूजी रहेंगे तो हमारे बच्चों की देखभाल हो जाएगी, मां रहेगी तो हमारे अभी संतान आने वाली, तो सब काम हो जाएगा। नहीं मम्मी तुम नहीं रहोगी तो काम कैसे चलेगा? मां हमको रोटी कौन देगा, भोजन बना के कौन? क्या चाहा गया है? प्रत्युत्तर की अपेक्षा है आप ही से। श्रवण आप कर रहे हैं साथ साथ में। किसको चाहा गया है? शरीर को चाहा गया है। बाकी के भोग के लिए छोड़ दीजिए, तो सामान्य बात बता दी, बाकी का आप लोग मिला लीजिए, आप जानते हैं। यह आपकी संपत्ति को चाहा गया है। आपको कोई चाहता नहीं है और आप भी किसी को चाहते नहीं है, असंभव है। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यह नग्न सत्य है। और सत्संग वही कर सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो। शास्त्र, आचार्य और गुरु किसी की शर्म नहीं रखेंगे। जो शर्म रखे उसको तो कुछ लेना है ना, तब तो शर्म होगी ना। जब कुछ लेना ही नहीं तो क्या, वो तो निस्वार्थ भाव से जो सत्य है वो सामने प्रकट कर देंगे। ये जगत का सत्य है, उसमें दो मत नहीं है। यहां पर गोपियों में तनिक भी भाव नहीं है। पहले तो शरीर का बोध ही नहीं है। विकरारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं
मनसा स्मरामि। આ સ્તોત્ર ધીરે ધીરે ગાવાનું છે. આ વિરહનું અને પ્રેમનું સ્તોત્ર છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુર્વ ષટ્કારો ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભુ, આમાં ના ચાલે. હા, આ વિરહનું સ્તોત્ર છે, પ્રેમનું સ્તોત્ર છે. એટલે ભાવથી પ્રેમથી ગાઓ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ, જીહવે પિબસ્વા મૃદમેતદેવ, ગોવિંદ દામોદરમાધવેદી, વિક્રેતુકામાખિલ ગોપકન્યા, મોરારિપાદાર્પિતચિત્તવૃત્તિ, દધ્યાદિકંબોહ વશાદવોચદ, ગોવિંદ दामोदरमाधवेति। गोपियां मटुकी में दही लेकर निकली। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। इस पर हम सब लोग ध्यान दें। उसकी वृत्ति कैसी है? मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। श्री कृष्ण के चरणारविंद में वृत्ति पूर्ण रूप से लग गई है। ऐसा नहीं है कभी जाती है और कभी आती है, जी ना, केवल वहीं लगी है। और कैसी लगी है? गंगा जी की जैसे धारा, अजस्र धारा, गंगा जी की अजस्र धारा समुद्र में एक साथ जा रही है, उसी तरह से उसकी संपूर्ण मनोवृत्ति सदैव श्री कृष्ण चरणारविंद का चिंतन करती है। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये स्तोत्र सामान्य स्तोत्र नहीं है। इसके पर आचार्य लोग ने बोल दिया, हम लोग टीका तक नहीं कर सकते। प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति, वो हमारा लक्ष्य है। मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। अब वो वृत्ति का प्रमाण क्या है? दध्यादिकंबोह दवोचद, गोविंद दामोदरमाधवेति। दही लेकर मटुकी में दही लेकर निकली है और क्या पुकार रही है? कृष्ण लो, कृष्ण लो, कृष्ण लो। दही लो नहीं निकल रहा है। एक ही वृत्ति है उसकी, अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण को देख रही है। गोपी जमुना जी के पुलिन पर, जमुना जी की बालू पर बैठी है। गोपी आंख मुंद करके बैठी। अब गोपी वो भी आंख मुंद करके बैठे तो असंभव बात है। नारद जी वहां से जा रहे, नारद जी देखे, अरे जमुना जी की पुलिन पर गोपी आंख मुंद करके बैठ रही है। नारद जी के आश्चर्य का पार न रहा। नारद जी सीधे नीचे उतरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके नारद जी कहते, गोपी क्या बात है, तुम आंख मुंद करके किसका ध्यान कर रही हो? अरे जहां गोपी ने सुना नारद जी की आवाज, गोपी ने आंख खोल दी। पाई लागू बाबा? बोले हाँ बोलो, किसका ध्यान कर रही हो? अरे बाबा ध्यान करने के लिए थोड़ी ना आंखें मुंद करके बैठी हूं। तो बोले किस लिए बैठी हो? अरे बाबा क्या बताए, वो नंद का जो छोरा है ना, उसने धूम मचाकर रख दी है। उस नंद के छोरे ने हमारा सब तबाह कर दिया है। उसको निकालने के लिए मैं आंखें मुंद करके बैठी हूं। ये है गोपी। उस नंद के छोरे ने जो धमाल करके रख दिए,
उस धमाल उसके नंद के छोरे को निकालने के लिए मैं आंखें मुंद करके बैठी हूं। नारद जी कहते, अरे गोपी तनिक ठीक से बताओ ना क्या हुआ, क्योंकि नारद जी तो कौन है, भगवान के वहां लीला का प्रचार प्रसार करने, वो तो जानते हैं। अब नारद जी को गोपी के मुंह से सुनना है ना स्वयं। अब गोपी बता रही है, बाबा क्या बताऊं आपको, जमुना जी में जाती हूं घट लेकर के जल भरने के लिए, तो नंद का छोरा आ जाता है जमुना जी में और तैरता है, और हमारी मटुकी पहले ले लेता है, लाओ गोपी हम तुमको जल भर के देते हैं जमुना जी का। और जहां जल भरा अब तो वो जल नहीं दे रहा है, क्या बताए उसको कितनी कहते हैं, अरे लाला जल दे दे जल दे, हमारा हाथ पकड़ करके नृत्य कराता है वो। लाला हमको जल ले जाना है, हम जहां लाला ने नृत्य किया हम क्या बताए, हम सब कुछ भूल गए। जहां सब भूल गए, कुछ दिखाई नहीं दिया हमको, हम ढूंढने लगे कहां गया कृष्ण, कहां गया कृष्ण। आंख जहां मन की वृत्ति थोड़ी इधर उधर हुई, श्री कृष्ण गायब हो जाते। और देखती हूं कहां रखा है, तो वो पेड़ की आड़ास में खड़ा है, और वहां से कंकण का प्रहार करता है और मटुकी फोड़ देता है। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, अरे मोरे बहुत सतायो दाऊ के भैया ने। ये जीव कह रहा है, हम सबको वही स्थान पर जाना है। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, हम जा रहे संसार के अंदर में, वासनाओं के अंदर में, भगवान हमें अपनी ओर खींचना चाहते, भगवान ने मार्ग रोक दिया। अरे मोरो मार्ग रोक्यो, किसने रोका, कृष्ण कन्हैया ने। कृष्ण कौन है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका नाम है कृष्ण। कर्षति इति कृष्ण। अरे मोरे बहुत सतायो दाऊ के भैया ने, बहुत सताया उसने। जो श्री कृष्ण के पीछे रोता है, श्री कृष्ण उसको रुलवाते हैं। क्यों, क्योंकि उसका प्रेम प्रकट करने के लिए। अरे यहां तो श्री कृष्ण के पीछे रोने में भी आनंद आता है। महात्मा लोग, गोपियां यही तो कहती है, ऐसा रोना है। आप सब लोग रोए, संसार में किसी ने किसी के लिए रोए होंगे, हमें अन्यथा रूप से मतलब, तो कैसा होता है, अरे बाप रे बहुत दुख से रोते हैं। लेकिन जो एक बार हमारे सांवले सलोने सरकार के लिए रोके तो देखिए कितना आनंद आता है। यहां रोने में भी आनंद है, और श्री कृष्ण वह आनंद प्रकट करवा रहा है। इसलिए क्या करता है कन्हैया, सताता है, बहुत सताता है। अरे अब क्या क्या बताए, इस भजन का भावार्थ महात्माओं के द्वारा लिखित ब्रजभाषा में अद्भुत भजन है। हमारा घूंघट तो उतार दिया, मानी अज्ञान रूपी पर्दा उतार दिया। अब हम बहु नहीं देख रहे, अब क्या देख रहे हैं, एक ही, अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण मुरारी पादार पितचित्त वृत्ति। ये शब्द, ये घट, ये स्थल, ये अवस्था आ गई। अब कहते हैं क्या होता है, बाबा क्या बताएं आपको, मैं गाय को दूहने के लिए जाती हूं, गाय के आंचल से जब दूध निकालती हूं तो लल्ला आ जाता है तुरंत वहीं पर, और कहता है गोपी हमारे मुंह में भी तो दूध डाल दो। और जहां वो आता है, हम उसका स्वरूप क्या बताए बाबा। कमर पर करधनी पहनी है, पांव अत्यंत कोमल है, पांव में क्या है, नुपुर पहने है। हमारा लाला कभी तो निरावरण है और कभी तो चोला पहना हुआ है। वक्षस्थल कैसा है, विशाल है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ रखा है, केश बड़े घुंघराले हैं, कर्णों में कुंडल पहने हैं। इतना मनोहर स्वरूप है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है, श्रृणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। सखी सुन, मैंने एक अद्भुत कौतुक देखा,
बोले कहां देखा? बोले नंद बाबा के आंगन में देखा। बोले क्या है? गोधुली धुसरितांगो वेदांत सिद्धांत नृत्यतः। गोधुली के मनी व्रज की धुली में जिसने अपने आप को मिला दिया है और वो वेदांत का सिद्धांत वहां पर नृत्य करता है। और वो जब नृत्य करता है तो क्या है? तेरी चाल बड़ी है न्यारी, लागे प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी है न्यारी प्यारी प्यारी, ओ तेरे पायल की छलकनिया पे, ओ तेरे पायल की छलकनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। बाबा हम सब भूल जाते हैं। हम तो सीधा आंचल से लाला के मुंह में दूध दे रहे हैं। अब कुछ भान नहीं है, सब कुछ चला गया। इतने में सांस आ गई। सांस ने कहा रे बाबरी हो गई हो क्या? दूध तो नीचे गिर रहा है, पात्र तो तूने रखा नहीं है। हमें कितना दूध गिरेगा कुछ मालूम नहीं है बाबा। वो नंद के छोर ने उधम मचा के रख दिया है। बाबा हम क्या बताए? रसोई बनाने जाती हूं तो लाला आ जाता है सामने। क्या सुंदर स्वरूप है उसका बाबा, हम वर्णन नहीं कर सकते। और वो कहता है कि हमें ये चाहिए। बाबा उसको देने के लिए हम इतनी लालायित तो हो जाती है, उसको शक्कर देने मक्खन खिलाने में इतनी हम लालायित हो जाती है, अपने पुत्र को ऊपर अलमारी पर चढ़ा दिया। पता ही नहीं है कहां देह का भान नहीं। प्रेम क्या है समझिए। जहां देह भान नहीं है पूर्ण रूप से, ऊपर का वस्त्र नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाता है। ये तो अधिभूत अर्थ है। अध्यात्म अर्थ में प्रवेश करे, यहां ऊपर नीचे कुछ रहा ही नहीं। प्रतिपल प्रतिक्षण खुली आंख से श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। वो धर्म में नहीं है, धर्म अधर्म से परे हैं, पवित्र अपवित्र से परे हैं, ज्ञान अज्ञान से परे। गोपियां प्रेम सन्यासिनी। इसलिए हमारे वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा है। गोपियां कौन है? प्रेम सन्यासिनी है। सुबोधिनी में लिखा है, बहुत सुंदर वर्णन किया है महाप्रभु जी ने। गोपियां प्रेम सन्यासिनी है, सामान्य नहीं है। और इस गोपी प्रेम को समझने के लिए प्रेम क्या है वो समझना है तो गोपी का अध्ययन करना पड़ेगा, गोपी भाव का, तब आएगा। अब वह गोपी कह रही है बाबा अधिक तो क्या बताऊं। हम जब घर को लीपती हूं ना, मैं गोबर से लिपती हूं, तब तक तो नंद का छोरा आ जाता है और ऐसा ऐसा नटखट गिरी करता है। हम कहते देखो लल्ला भीतर मत प्रवेश ना, क्योंकि अभी अभी गीला है, तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारे पांव के चिन्ह बन जाएंगे, तो फिर मुझे वापस लिपना पड़ेगा। लेकिन वो किसका सुनने वाला है? अब सुनता नहीं है, वो तो आ जाता है और ऐसा नटखट गिरी करता है, हमसे रहा नहीं जाता। बाबा गोबर का लौंदा बनाया और मारा कन्हैया की ओर। बाबा क्या बताए, सामने से सांस आ रही है, लाला को तो लगा नहीं, सांस को ही लग गया। बाबा हम क्या करें? उसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। मैं अत्र तत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को देख ही नहीं पा रही हूं। यह है गोपी प्रेम की पराकाष्ठा। अब वो प्रेम से भगवान ने गोपियों को बुलाया है, सामान्य नहीं है ये। और ये देखिए भावराज्य में चल रहा है। यही महात्मा लोग बताते हैं, जब श्री कृष्ण के प्रति वो प्रेम प्रकट हो जाएगा फिर वही होगा प्रत्येक जीव की दशा। देखें महात्मा श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे आकृष्ट हो गए, कन्हैया को कह दिया बैठ जा कंधे पर। अब कन्हैया कहते घोड़ा बनो, महात्मा घोड़ा बन गए। बोले चलो अब चल रहे। अब
भावराज्य में चल रहे, यहां पर शरीर से भी चल रहे, शरीर से वही क्रिया हो रही है। लोग सोच रहे महात्मा का सट क्या है, सटिया गया है। महात्मा तो घोड़ा बन गए और जा रहे गोवर्धन की ओर, परिक्रमा कर रहे। अरे लोग सोच रहे क्या कर रहे महात्मा। अब बोल रहे महाराज क्या हुआ, बोले नहीं हम तो लाला को लेकर चल रहे हैं, लाला घोड़ा खेल रहा है अभी हमारे कंधे पर। लोगों ने सोचा थोड़ा उम्र में थोड़ा हो जाता है। अब देखिए महात्मा कह रही अरे लघुशंका हमको जाना है, लाला हमको अब जाने दो। बोले नहीं अब तो घोड़ा बने, घोड़ा जिस तरह से लघुशंका करता है वैसे ही करना पड़ेगा। सत्य घटना है एकदम, महात्मा ने अपने जीवन से दिखाया है कि भावराज्य में प्रवेश करके भावराज्य का क्या अद्भुत लीला है। भगवान श्री कृष्ण कंधे पर है महात्मा के, उनको खिला रहे। अरे छाता लेके घूम रहे, वो बोल रहे हम तो बस श्री कृष्ण और राधा रानी का छत्र लेकर चल रहे, हमारे हाथ में श्री कृष्ण और राधा रानी है, चली रहे। ऐसा करते करते भगवान ने सेवा कुंज में महाराज का दर्शन करवाया है। ये सामान्य नहीं है। महाराज के दर्शन 3 करोड़ जप किए, 13 करोड़ क्षमा कीजिए, 13 करोड़ जप किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक ऐसा करके भगवान ने अनुग्रह किया। बोले क्या चाहिए, बोले महाराज का दर्शन करना है। बोले आ जाओ कल। जाते हैं महात्मा। रास्ते में एक ब्राह्मण देवता थे, महाराज के भक्त थे, बहुत नजदीकी के थे, बहुत बड़े भक्त थे। बोले महाराज हमें भी तो ले चलिए न महाराज के दर्शन के लिए। महाराज मना नहीं कर पाए, बहुत अच्छे भक्त थे, साधक थे बहुत बड़े। बोले ठीक है चलो। अब सेवा कुंज में आप लोग गए होंगे वृंदावन में, तो वहां से तो लताओं और इतनी सारी है ना झाड़ियां, आप छुप जाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसी को। छुप गए बाबा जी, ब्राह्मण देवता भी छुप गए। अभी की घटना है, 40-50 वर्ष हुए। रात्रि में 11 बजे के पश्चात एक ऐसी अद्भुत शक्ति आई, ब्राह्मण देव का तो उठा करके सेवा कुंज से बाहर फेंक दिया। महात्मा रह गए आनंद से। महात्मा ने पूरा महाराज का दर्शन किया, अद्भुत। प्रातः काल हुए, महात्मा जी दर्शन करके सेवा कुंज से बाहर निकले। ब्राह्मण देवता तो बाहर ही हो गए थे पहले। बोले क्या महाराज के दर्शन हुए? बोले मन भर गया है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। महाराज का दर्शन सामान्य नहीं है। कोई मनुष्य दर्शन करेगा तो वो गूंगा हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, अनधिकारी। ऐसे कई लोग हैं जो छुप करके देखने गए तो वो गूंगे हो गए और 2 दिन में उनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों की तो वहीं पर मृत्यु हो गई है। सामान्य नहीं है महाराज। और वो दर्शन करवाए। अब वो ब्राह्मण देवता मानते नहीं है सत्य। ब्राह्मण देवता का बहुत न बोलने का बोले हैं, उनकी लघुशंका गुरुशंका दोनों बंद हो गई ब्राह्मण देवता की। और शरीर में जो पीड़ा हुई, असह्य पीड़ा, क्षमा मांगी है महाराज के पास आकर के, महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमारी गलती हो गई है। महाराज ने कहा कि भाई आप महाराज के जो हमने दर्शन किया उसके ऊपर में आप उल्टा पुल्टा बोले, परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने यह आपको सजा दी है। ये महारास है। और ये जब तक जीव भाव नष्ट नहीं होता है तब तक इस महारास का दर्शन होता नहीं है। ये गोपी भाव अभी जो बताया सब समय श्री कृष्ण के अंदर में मग्न है। अब वह गोपियों को भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात्रि पर बंसी बजा करके बुलाते हैं। पूर्व भूमिका देख ले। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति काम भाव से प्रेम किया है। अब बोले महाराज काम भाव से प्रेम किया तो फिर ये तो कैसा है? वेदांती लोग खड़े हो जाएंगे, ये कैसा भाव है भाई? ये तो शुद्ध अखंड अद्वितीय ब्रह्म है, उसके पर हाँ काम भाव कहां से आएगा? महात्मा लोग सुंदर समझाते, आचार्य समझाते, हमारा शास्त्र समझाता है
देखिए, श्री कृष्ण के प्रति जो काम भाव है उसका अर्थ समझे। कोई बीज हो, उसको आप भूंज दीजिए, बाद में उस बीज को जमीन में गाड़ दीजिए, तो वहां से कोई कुछ अंकुर होगा? कुछ नहीं होने वाला है। बस ये श्री कृष्ण के प्रति जो काम भाव है वो यह है। ये काम किसके प्रति है? आप्त काम के प्रति, अकाम के प्रति, निष्काम के प्रति। वहां से कोई वो अंकुर फूटने वाला नहीं है। गोपिकाओं ने देवी की पूजा की, कात्यायनी देवी की पूजा की, देवी की, और मिला क्या? देवा। क्योंकि देवी की पूजा की श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। अब देखिए, भगवान ने क्लीम बीज प्रकट किया है, अपनी वेणुवादन किया भगवान ने। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने क्लीम बीज प्रकट किया और गोपियों को बुलाया है। सब गोपियों को प्रवेश नहीं मिला है, 19 गोपियों को ही प्रवेश मिला है। अब केवल 19 गोपियां भी नहीं है, अनंत असंख्य गोपियां भी है। बोलिए, परस्पर विरुद्धार्थी कैसे हैं? थोड़ा चिंतन कीजिए। भगवान ने वेणु वादन करके गोपियों को बुलाया। किन गोपियों का? जिनका जीव भाव का पूर्ण रूप से राहित्य हो चुका है, जिनमें जीव भाव है ही नहीं, पूर्ण रूप से राहित्य हो चुका है, उनको बुलाया है क्लीम बीज प्रकट करके। अब गोपी उस वक्त जो कार्य कर रही थी, उस कार्य को उसी वक्त छोड़ करके भागी है। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसको छोड़ करके वो भागी है। कोई गोपी अपने संतान को वात्सल्य मानी मातृत्व का आनंद दे रही थी, उसको छोड़ करके वो भागी है। कोई गोपी अपने घर आए हुए मेहमान की अभ्यर्थना कर रही थी, उसको छोड़ करके वो भागी है। जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में भागी है। अरे, मंगलसूत्र हाथ में पहन लिया है, जो श्रृंगार कर रही थी वो श्रृंगार करते करते भागी है। आप कहेंगे तो धर्म के विरुद्ध है। गोपियां धर्म में नहीं है, हम पहले बता चुके, इसलिए धर्म अधर्म से परे है, पवित्र अपवित्रता से परे हैं, ज्ञान अज्ञान से परे हैं। यहां धर्म का सिद्धांत मत लाइए, ये वो साधक की कक्षा में आता है। यहां ये साधक की अवस्था नहीं है, ये परमोत्कृष्ट अवस्था है प्रेम की। धर्मा धर्म से परे हैं। और गोपियां जाती है, 19 गोपियां हमारे नटवर सुंदर शिला पर बैठे हैं। क्या सुंदर मनमोहक स्वरूप है। कामदेव भी जिसको देख करके लज्जित हो जाते हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ते युगे युगे। अद्भुत स्वरूप है भगवान का। पीला पीतांबर पहना है, अधरों पर सुंदर हास्य है, अधरों पर वेणु है, मस्तिष्क पर सुंदर मयूरपिच्छ का मुकुट पहना है। माथे ते मुकुट जड़ावनो, काने कुंडल मकराकार, बाये बाजू बंद बेरखा, कोटे कौस्तुभ मणिनो हार, माधव पुरनो मांडवो, आवे जादव कुड़नी जान, परणे राणी रुक्षमणि, वर वांछित श्री भगवान। ताली पाड़વાનું મારે કહેવું ન પડે, હા? અહીંયા નહીં પાડો ને તો નટ નટીની પાછળ પાડવી પડશે,
અને જીવનનું સૌથી મોટું દુર્ભાગ્ય છે. इतना निम्न कक्षा पर कभी मत चले जाना, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं. इसलिए भगवान के नाम में ताली बजाइए, नहीं तो जगत के पीछे ताली बजानी पड़ेगी. माधव पूरनो मांडवो आवे जादव कुड़नी जान, परणे राणी वृक्षमणि वर वांछित श्री भगवान. વાલાનું વદન સોહામણું જાણે ઉગ્યો પૂનમનો ચંદ્ર. મુક્તાનંદ કહે મોહન વરને જોઈ થયો આનંદ. વાલાનું વદન કેવું છે? પૂર્ણ ચંદ્ર ખીલ્યો છે, પૂનમનો ચંદ્ર ખીલ્યો છે. આટલું સુંદર સ્વરૂપ છે परमात्मा श्री कृष्ण नु. मकड़ाकार सुंदर कुंडल पहरिया छे, कानों में कुंडल पहने, हाथों में बाजू है, कमर पर करधनिये, वक्षस्थल विशाल है, नेत्र कैसे है कमल के समान है. भौहें कैसी है? बोले जैसे धनुष रख दिया जाए तो धनुष के आकार की भौहें हैं. भौहें को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्या है? पूनम का चंद्र खिला है. और अधर कैसे है? अरुणोदय के समय जो सूर्य का रंग होता है उस रंग के अधर है. और स्मित, अरे वो स्मित जब करता है तो जगत को सब कुछ हरण कर लेता है. ऐसे श्री कृष्ण चंद्र चट्टान पर बैठे हैं. अद्भुत है. गोपियां आई हैं, दर्शन कर रही है. भगवान कहते हैं अभी पहले तो भगवान का सुंदर दर्शन किया है. अब देखिए केवल 19 गोपियां नहीं है, अनादि काल से आज तक की जितनी रात्रियां थी सब रात्रियां उपस्थित हो गई है. भविष्य में जितनी रात्रियां आने वाली है सब रात्रियां उपस्थित हो गई है. नीले रंग की साड़ी पहनी है, उसमें क्या लगाया है? तारे. क्या है? टमटमाते तारे, चमकीला है. लालानो आज आज श्रृंगार है, જોયો છે ને? बस उसी रंग के अनंत गोपियां उपस्थित हो गई है. अनादि काल से आज तक की सभी रात्रियां उपस्थित हो गई है. और भगवान अब गोपियों को कह रहे, अरे आप मध्यरात्रि में चली आई, किस लिए आई हैं आप? जहां गोपियों ने सुना किस लिए आई है, गोपियां हक्का बक्का होगी, क्या बोल रही हैं ये? बुलाया तो उन्होंने, आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी, मीठी अनेरी मोगी मोहन तिहारी बंसी. बंसी बजा करके क्लीम बीज प्रकट किया है. इसके पहले शास्त्र में क्लीम बीज नहीं है, ये तो हमारे कन्हैया ने प्रकट कर दिया है. क्लीम बीज करके प्रकट किया, गोपियों में काम भाव जागृत किया. गोपियां आई है. आज वही जिसने बुलाया वह पूछ रहे क्यों आई है. अब देखिए नटवर है ये, छलिया है ना हमारा, वन की शोभा देखने आई है क्या? वन की यदि शोभा देख लियो, सुंदर शरद ऋतु है, पूर्ण कला से चंद्रमा खिले हैं, सुंदर पक्षियों का कलरव है, मयूर नृत्य कर रहे. देखिए वन की शोभा देख ली हो तो आप अब चली जाओ. भगवान वज्रघात करते हैं. हम बहुत संक्षिप्त में सुना रहे हैं. बोले वन की शोभा देख लियो तो आप चली जाओ. जहां गोपियों ने शब्द सुना सहन नहीं हुआ है. अरे हमको चले जाने के लिए कह रहे हैं क्या? अब देखिए यहां पर गोपियों और ब्राह्मण पत्नियों का पार्थक्य समझ लीजिए. रास लीला के पहले भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को अद्भुत आनंद दिया है. ब्राह्मण देवता लोग हवन कर रहे थे, भगवान ने गोप बालकों को भेजा कि जाओ ब्राह्मणों के पास से कहना कि राम और श्याम आए हैं, भूखे हैं, उनके लिए अन्न दीजिए, भिक्षा मांगने आए हैं. गए, ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, न इति कहा न नेति कहा.
न इति न नेति, नेति में नहीं है, नहीं है, निकलो, नेति नेति, यह नहीं, वो भी नहीं कहा, इति इति, यह वो भी नहीं कहा। गोप बालक वापस आ गए, बोले कन्हैया कुछ नहीं मिला। कन्हैया ने कहा जाओ अब ब्राह्मण पत्नियों के पास। और ब्राह्मण पत्नियों के पास जब गोप बालक जाते हैं, जहां सुना श्री कृष्ण और बलराम जी आए, भूखे हैं, ब्राह्मण पत्नियां अपना सर्वस्व लुटाने के लिए दौड़ी है। हाथ में सब जो भगवान के लिए पकवान बनाए थे यज्ञ की आहुति के लिए, सब लेकर के दौड़ी है ब्राह्मण पत्नियां। कोई शर्म नहीं रखी, सब कुछ आज लाज शर्म छोड़ करके भागी है ब्राह्मण पत्नियां, और भगवान को प्रेम से खिला रही है। वहां पर जो श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन अद्भुत है। भगवान वट वृक्ष के जो थड़ है उसको हलान करके बैठे हैं, एक पांव पर पांव चढ़ा है, पीतांबर है, और ब्राह्मण पत्नियां आती है, भगवान का अनुपम सौंदर्य देखती है। उवारणा લીધા છે શ્રી કૃષ્ણના, અને ભગવાનને જમાડે છે પ્રેમથી, વાત્સલ્યનો ઉમટો થયો છે। माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव दोनों भाव प्रकटे। श्री कृष्ण की भजना अधिकांश यही भाव से की जाती है, या तो वात्सल्य भाव है या माधुर्य भाव है। अद्भुत भाव से भगवान को खिलाया, भोजन करवाया। अब भोजन करवाने के पश्चात भगवान कहते अब चली जाइए आप। भगवान के पास जो भी आता है ना, भगवान कहते चले जाओ। हमारा कन्हैया बहुत परीक्षा लेता है, सामान्य नहीं है। चली जाओ तो ब्राह्मण पत्नियां कहती कन्हैया अब जाएंगे तो हमारे पति, हमारे ससुर, हमारे पुत्र हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान खड़े हो जाते, कहते जाओ उनको कह देना कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करके आइए। श्री कृष्ण के लिए गई थी, श्री कृष्ण को खिलाया है, उनका दर्शन करके आइए, वो आपका स्वीकार करेंगे। और ब्राह्मण पत्नियां चली जाती है। गोपियों और ब्राह्मण पत्नियों का भी पार्थक्य समझिए। भगवान कह रहे चली जाओ, गोपियों तो जाने की तो बात ही नहीं, जाने के लिए थोड़ी ना आई है। जहां से चले आना था वहां से अब चली आई है, सर्वस्व छोड़ करके सर्वथा के लिए। अब कहां से वापस जाएंगे? गोपियों का हृदय उमट पड़ा है, हृदय का प्रेम नेत्रों से बह रहा है। भगवान बहुत उलाहना देते हैं, सहन नहीं कर पा रही है गोपियां। सामान्य उदाहरण से समझिए, कोई प्रेयसी अपने प्रियतम के पीछे अपना माता पिता का घर छोड़ करके चली जाए और वो प्रियतम उसका कह दे अच्छा तुम आई हो, तुम कहो उसके साथ हम तुम्हारा ब्याह करा दे या तुम वापस चली जाओ अपने पिता के घर, तो उस पुरुष की अवस्था क्या होगी आप समझ सकते हैं ना। यहां पर वो बात नहीं है। भगवान कह रहे तुम चली जाओ, गोपियां एक शब्द नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। गोपियां अपने पैरों से, क्या सुंदर दृश्य है, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। अद्भुत सखी भाव का ये दृश्य है। महात्मा लोग वर्णन करते हैं, भगवान बैठे चट्टान पर, गोपियां भगवान को घर माने गिर करके बैठी है। भगवान कह रहे चली जाओ चली जाओ। गोपियों के नेत्रों से अश्रु बह रहे, अपने पैरों के अंगूठे से जमीन खोद रही है। आज मां वसुंधरा जगह दे तो यहीं पर समाहित हो जाएंगी, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगी। अद्भुत दृश्य है, ये भावराज्य का वस्तु है, ध्यान का विषय है, सामान्य विषय नहीं है ये। अब भगवान कहते अच्छा आप चली जाओ चली जाओ। शर्म नहीं आती है पर पुरुष के साथ में रात्रि में, मध्य रात्रि में आई हो, चली जाओ। अब तो हद हो गई भगवान के उलाहना की। गोपियों से रहा नहीं गया, नेत्रपूर्ण अश्रु से कहते श्री कृष्ण आज तुम क्या बोल रहे हो? परपुरुष शब्द कहां से आया तुम्हारे मुंह पर? हम कोई परपुरुष के साथ नहीं है, हमारे अपने पति के साथ है। हम कहां से परपुरुष शब्द आया? हम कोई पराये के साथ नहीं है,
अब श्री कृष्ण कहते अरे कैसी बात करती हो, जाओ आपका ब्याह हुआ है, आप अपने पतियों के पास चले जाइए, पतियों की सेवा कीजिए। अब तो हद हो गई। जहां पतियों शब्द बहुवचन का प्रयोग किया है, गोपियों ने जाकर, अब तक तो नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, गोपियां नाक अपने पांव के अंगूठे से जमीन खोद रही थी, अश्रुपूर्ण नेत्रों से उत्तर दे रही थी। जहां पतियों शब्द प्रयोग किया, गोपियां जाकर के श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। बहुत हुआ लल्ला, ये शब्द तुम्हारे मुंह पर आया कैसे? पतियों, हमारा एक ही पति है, हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, एक ही पति हमारा, एक ही स्वामी है, और वो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। अब भगवान और गोपियों का संवाद होता है। भगवान पूर्व पक्ष लेते हैं, गोपियां उत्तर पक्ष लेती है। कहते जाओ आप सब लोग ब्याहित है, जाके अपने पति धर्म की सेवा करो, अपना पति धर्म निभाओ। गोपियां कहती अच्छा लल्ला, तुम कब से ये सब सीख के आए हो? आचार संहिता हमको सिखा रहे हो, धर्म की बात तुम कहां गए? कभी तो गुरुकुल गए नहीं, तुम तो आहिर के बेटे हो, हमारे जैसे हो, तुम कहां से सीख के आए? कन्हैया कहते हम सब सीख के आए, हम जानते हैं सब, इसलिए तो आपको कह रहे हैं। अब भगवान और गोपियों का संवाद चल रहा है, जाओ अपने पति धर्म का पालन करो। गोपियां कहते अच्छा लल्ला, पति धर्म का पालन करने से क्या होगा? भगवान कहते अरे मन पवित्र होगा। अच्छा लल्ला, पवित्र मन होगा? बोले हाँ, उससे क्या होगा? अरे पवित्र मन होगा तो भगवान का दर्शन होगा। बस पकड़ लिया हाथ, यही तो कर रही किया हमने पति धर्म का पालन किया, मन पवित्र हुआ लल्ला, इसलिए तेरा दर्शन हो रहा है आज हमारे सामने, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक चैतन्य भिन्न रूप से दर्शन हो रहा है। वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत है। यहां पर भगवान की हार हुई है, एक एक शब्द पर, एक एक उत्तर में भगवान की हार होती है। आज भगवान कहते तुम्हारे गांव में क्या कोई वृद्ध माताएं नहीं है जो जिन्होंने तुमको पति धर्म सिखाया ना हो? शर्म नहीं आती है? पर पुरुष के साथ में मध्यरात्रि में आई हो? जाओ अपने पति की सेवा करो, जाओ अपना गृहस्थ धर्म पालन करो। अब गोपियों ने कह दिया देख रे लल्ला, तेरे को तो बता दिया हमने, हमारा पति कौन है? एकमात्र तू है, तेरी सेवा करने आई है। अब यहां से हम वापस जाने वाली नहीं, चाहे तू जो कर ले। अब तू पति पति कब से लट लगा के रखा है ना तूने। सुन, जो हमने चिंतन किया था 2 दिन पहले, एक पतिव्रता नारी का पति कुछ दिनों के लिए विदेश चला जाता है। उसने क्या किया? अपना पट दे दिया अपनी भार्या को और कहा कि इसकी पूजा तू करते रहनी। वो उसकी नित्य पूजा करती है। एक दिन कमाड़ खटखटा, वो दौड़ के गई, कमाड़ को खोला तो सामने उसका पति खड़ा था। अब लल्ला तू बता, वो अपने पति की पूजा करेगी या वो पट की पूजा करेगी? तो लल्ला कहता है हमारा निश्चित अपने पति की पूजा करेगी। अब पट की पूजा क्यों करेगी? बस श्री कृष्ण, ये जगत के हमारे जितने पति है ना वो पट के समान है, तू ही हमारा एकमात्र असली पति। अब तू मिला, अब किसकी पूजा करने जाएंगे? बताओ, क्या अद्भुत भाव है, श्रवण करे इसका। श्री कृष्ण इतना जान करके रख लो, हम वापस जाने के लिए नहीं आई है। और जान के रख लाला, हम श्री कृष्ण विरह में तड़प तड़प करके यहां मर जाएगी। अब विरह में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग कर देगी। और लाला देख, कहते हैं जिसका स्मरण करते करते शरीर छूटेगा, वह शरीर दूसरे जन्म में वह हम बनेंगे। लाला हम सब तो कृष्ण कृष्ण करते अपने प्राणों को त्याग देंगे लाला, आने वाले जन्म में हम सब कृष्ण बनेंगे और तुमको गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी रह नहीं पाओगे हमारे बिना। तुम हमारे विरह में प्राण त्यागोगे और तुमको गोपी बनना पड़ेगा। लाला इतनी सारी गोपियों को तू संभाल नहीं पाता, तुम जब एक गोपी बनोगे तो कैसे संभाल पाओगे? कन्हैया तय कर लो।
भगवान की पूर्ण रूप से हार हुई। भगवान कहते हैं अब चलो रास खेले। बहुत सुंदर रास शुरू होता है। भगवान गोपियों को आज पूर्ण रूप से उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। सुंदर, अब असंख्य गोपियां हैं। महारास आएगा, ये रास चल रहा है अभी, उसके पश्चात महारास आएगा। अभी गोपिका गीत बाकी है, विरह बाकी है। भगवान रास खेलना आरंभ करते हैं। अब भगवान को लीला कर रही है ना, हमारे तो नटवर है, लीला करनी है। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा रज मिलाया, क्योंकि शुद्ध सुवर्ण होगा तो गहना होगा नहीं, माताओं को ख्याल है, पहने हैं, ठीक है कि नहीं। उसमें थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है। लिखते हैं ना भाई, कुछ आप लोग जाते होंगे तो लिखा है कि भाई दिस मच इज समथिंग एडेड, जो भी हो। भगवान को अब लीला करनी है, तो लीला में थोड़ा भगवान ने रज डाल दिया। जिन गोपियों में देह भाव नहीं था, उन गोपियों में थोड़ा किंचित मात्र देह भाव डाला है भगवान ने। क्योंकि भगवान ऐसे जो अपने से अधिक अपने भक्त की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। अब भगवान को गोपियों का प्रेम प्रकट करना है जगत के सामने, इसलिए भगवान लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है भगवान की। भगवान ने थोड़ा रज डाला और गोपियां जब नृत्य कर रही है तो गोपियों की दृष्टि अहम पर गई। अहम और इदम दो है। इदम माने जगत, अहम माने स्वयं पर। और गोपियां सोचने लगी आज हमसे अधिक भाग्यवान इस जगत में दूसरा कोई नहीं। जहां ये अहम आया बस भगवान अदृश्य हो गए। अहम पर दृष्टि गई ने, भगवान को छोड़ करके दृष्टि गई अहम पर। श्री कृष्ण ऐसे बोले, हमको छोड़कर कहीं पर भी आपकी दृष्टि जाएगी तो हम तुरंत अदृश्य हो जाएंगे। भगवान तुरंत अदृश्य हो गए। अब गोपिकाएं ढूंढ रही कन्हैया कहां गया। कृष्ण कृष्ण करने लगी, विलाप करने लगी है, कहीं मिल नहीं पा रहे। जा रहे जमुना जी के पुलिन में, बालू पर चल रही है, धीरे धीरे वन में प्रवेश कर रही है। वो घबरा रही है, अरे रे हमारा कन्हैया इसमें वन में प्रवेश करेगा, वन के कंटक चुभ जाएंगे, उसको यहां के कंकण चुभ जाएंगे। उतने में देख रहे हैं थोड़े बालू की जगह में हमारी रासेश्वरी व्रजेश्वरी के पाद चिन्ह देखे हैं। गोपियों के आनंद की सीमा नहीं रही। बोले रासेश्वरी यही है। भगवान ने रासेश्वरी के साथ भी रास रचाया है। अब रासेश्वरी के साथ क्या हुआ है, भगवान रासेश्वरी व्रजेश्वरी और हमारा कृष्णचंद्र एक ही है, दो तो है ही नहीं। अब भगवान लीला कर रहे हैं यहां पर। रासेश्वरी रास करते करते थक गई है। ये श्री कृष्ण की महत्ता तो देखिए। और राधा जी क्या है, हमारे राधा रानी थक गई है, हमारी रासेश्वरी। श्री कृष्ण को कहते हम अब थक चुके हैं, अब आप हमें कंधे पर लीजिए। श्री कृष्ण अपनी महत्ता को, ऐश्वर्य को त्याग करके, समझिए, श्रीमती राधा जी के पैर दबाते और राधा जी को अपने कंधों पर लिया है। इसलिए हमारे रासेश्वरी राधा संप्रदाय के लोग कहते हैं, अरे जिनके चरण हमारे श्री कृष्ण चंद्र जो दबाते हैं वो है श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी, जिनकी एक कृपा कटाक्ष से हजारों हजारों जीव को महारास का दर्शन प्राप्त होता है। सामान्य नहीं है रासेश्वरी। और जब तक राधा जी की कृपा नहीं होती है श्री कृष्ण प्रेम प्रकट होता नहीं है, ये स्पष्ट है। अब राधा रानी कह रही है कि हमें कंधे पर उठा लीजिए। भगवान ने राधा रानी को कंधे पर उठाया। अब अद्भुत दृश्य है, थोड़ा चिंतन कीजिए। रासेश्वरी भगवान के कंधों पर है, हमारे श्री कृष्ण चंद्रजू जा रहे हैं। कैसे जा रहे? तेरी चाल बड़ी है न्यारी, लागे प्यारी प्यारी, वो तेरी चाल बड़ी है न्यारी, लागे प्यारी प्यारी, वो तेरे पायल की छलकनिया पे, तेरे पायल की
मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। भगवान जब चलते हैं तो पायल की सुंदर आवाज आ रही है। अरे रासेश्वरी के श्री चरण में जो पायल है उसकी आवाज आ रही है। चंद्रमा पूर्ण कला से खिला है। अनंत 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 रात्रियां आ गई, अनादिकाल से आज तक की सभी रात्रियां आ गई है। अद्भुत दृश्य खड़ा हुआ है। रासेश्वरी की दृष्टि ना अहम पर जाती है ना इदम पर जाती है। रासेश्वरी की दृष्टि जाती है। ये लीला इतनी मधुर है, कोई उसका दर्शन करने वाला नहीं है। ये चिंतन आया है रासेश्वरी के मन में। जहां ये चिंतन आया, भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। और तब क्या था, रासेश्वरी पेड़ के वहां, मानी पेड़ के नीचे से जा रहे, जहां भगवान अदृश्य हुए, रासेश्वरी ने पेड़ की डाल को पकड़ लिया है। अब रासेश्वरी व्रजेश्वरी पेड़ की डाल पर लटके हुए हैं। गोपिकाएं वहां आ रही है, रासेश्वरी को देख रहे। रासेश्वरी के नेत्रों से अविरत अश्रु बह रहे हैं। गोपियां आकर के रासेश्वरी को घेर लेती है, कहते हमारे प्रियति प्रियतम कहां है। राधा जी कहते हम भी उन्हीं को खोज रहे हैं। अब तो गोपियों का विरह प्रकट हुआ है। बहुत पुकारा कन्हैया को, श्री कृष्ण कहीं नहीं आते हैं। विरह में वृक्षों को पूछा, पहले बड़े बड़े वृक्षों को पूछा, अशोक को पूछा, वट को पूछा, सबको पूछा, कोई ने उत्तर नहीं दिया है। तब क्या हुआ, अरे लताओं को पूछ रहे, पुष्पों को पूछ रहे, हमारे श्री कृष्ण को देखा, हमारे प्रियति प्रियतम को देखा क्या? कोई उत्तर नहीं आ रहा है। कंटकों को पूछ रहे, घबरा रहे। अब बोल रहे हैं अब भीतर वन में नहीं जाना है अधिक रासेश्वरी, क्योंकि हम यदि वन में जाएंगे तो श्री कृष्ण और वन में अधिक जाएंगे, कंटक चुभ जाएंगे, हमारे श्री कृष्ण को ही कष्ट होगा। बोले अब क्या करें, चलो जहां से हमारा कन्हैया प्रियति प्रियतम अदृश्य हुआ वहां चले जाए। पुनः यमुना जी की पुलिन पर आ गई सब गोपिकाएं। अब श्री कृष्ण भाव में मग्न हो चुकी है। अब श्री कृष्ण की एक एक लीला गोपियां करती है। पहले ढूंढ रही थी कृष्ण कहां है, कृष्ण कहां है। अब स्वयं कहती है कृष्णोहम कृष्णोहम। लिया दुपट्टा, बनाया फेंटा और पूतना वध से एक एक वध की लीला गोपियां कर रही है। अनेक विध लीलाओं की गोपियां ने कृष्ण की। अब इतना विरह प्रकट हुआ, अब रहा नहीं जाता है। श्री कृष्ण के विरह में पुकार रहे हैं। अब श्री कृष्ण करके हा कृष्ण करके पुकार रहे हैं। त्रैकालिक पाप आ गए ये विरह देख करके। त्रैकालिक पाप समझ लीजिए, अनादि काल से आज तक जितने पाप हुए हैं, वर्तमान में जितने पाप है और भविष्य में जितने पाप होने वाले, सब पाप एकत्रित हो गए। और कहते कि यदि हम सभी पाप एक व्यक्ति के मस्तिष्क पर चढ़ जाए और उसको जो वेदना हो, वो वेदना इस गोपियों के विरह के सामने कुछ भी नहीं है। त्रैकालिक पाप आश्चर्यचकित हो गए, क्या विरह है श्री कृष्ण के प्रति। अब रहा नहीं गया। और ये याद रखिए, ये विरह साधक के जीवन का लक्ष्य है। गोपियां श्री कृष्ण विरह में व्यथित हुई है। अब जब नहीं रहा गया तो गोपियों ने गीत गाया, और वह गीत क्या बना, गोपी गीत। आप सब लोग मेरे साथ एक दो श्लोक उसका हम चिंतन करेंगे। जयति ते धिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयिति दृश्यता दीक्षुता वका
त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते। गोपियां कह रही है, श्री कृष्ण जब से तुमने वृंदा गोकुल में जन्म लिया है, गोकुल में तुम पधारे हो, तब से व्रज गो मानी वैकुंठ की महिमा कम हो गई है, क्योंकि वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी है वही हमारे व्रज में उपस्थित हो गई है और प्रतिपल नवीन नवीन कमल प्रस्फुटित करके आपके चरणों की वंदना कर रही है। श्री कृष्ण आपके विरह में हमारे हृदय में आग लगी है, उस आग को शांत करो हे प्राणनाथ, हे प्रियति प्रियतम। कहती है गोपिया, अरे श्री कृष्ण हम तुम्हारी जन्मों जन्म तक की बिना मूल्य से खरीदी हुई दासियां हैं। श्री कृष्ण हम तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को जानती नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को चाहती नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का दर्शन नहीं करती है। शरदु दासये साधु जात शत सरसी जोदर श्रीमृषा दृशा शुरतनाथ ते अशुल्कदा सिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद। अद्भुत है, अद्भुत विरह प्रकट हुआ, तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडिदं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातदं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अद्भुत विरह प्रकट हुआ है, अब सब बांध टूट गए और जहां विरह के सब बांध टूट गए भगवान वहीं पर प्रकट हुए। बोलो रासेश्वरे रास विहारी कृष्ण चंद्र की। भगवान प्रकट हो गए, सब गोपियों रासेश्वरी के आनंद की सीमा नहीं रही। और क्या हुआ, गोपियों ने भगवान को घेर लिया है, जमुना जी के पुलन पर ला दिए। अब जो चुन्नी थे, वस्त्र थे, वो तो रो रो करके भीग गए, वही वस्त्र निकाल दिए, लल्ला को लिए बिछाया। अरे बैठ जाओ हमारा कन्हैया। इतना आनंद आया है, विरह की आग में तड़प रही थी, सब बिठा दिए लाला को और दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दीजिए। एक गोपी ने भगवान के दाहिने कंधे पर अपना मस्तिष्क रख दिया है और कंधे को पकड़ लिया है। अब हम तुमको नहीं जाने देंगे, अब हमसे आपको हम अलग नहीं करेंगे। एक गोपी ने बाएं कंधे पर अपना मस्तिष्क रख दिया है और श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है। गोपियों ने भगवान के श्री चरण को अपने वक्षस्थल से लगा लिया है। नाथ बहुत हुआ, अरे भगवान के एक एक अंग को गोपियों ने पकड़ लिया, घेर लिया श्री कृष्ण के, और नेत्रों के से अविरत अश्रु बह रहे भगवान के लिए। अब गोपियां कहती है, प्रभु आप अदृश्य क्यों हो गए? हमारा कन्हैया कहते हम अदृश्य हुए ही कहां हैं, मैं तो आप ही के बीच में था, आप ही की चुन्नी ओढ़ करके मैं आप ही के बीच में था। भगवान कहते मैं गया ही नहीं कहां, मैं तो आपके भीतर में हूं, मौको कहां ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में, खोजे गोता मिलूंगा पल भर की तलाश में। भगवान कहते मैं तो आप ही के मध्य था। अब बहुत हुआ चलिया, बताओ अब गोपियां, और यहां से प्रणय गीत शुरू होता है। 5 गीत है, वेणु गीत, बाद में आता है युगल गीत, बाद में आता है गोपी गीत, बाद में आता है प्रणय गीत, और अंत में है भ्रमर गीत। तो अब प्रणय गीत में गोपिकाएं कहती है लाला को, बहुत सुंदर संवाद है,
अच्छा लल्ला बताओ, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं प्रेम न करने वालों से भी वो प्रेम करते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं प्रेम करने वाले हो या प्रेम न करने वाले हो तो भी वो किसी से प्रेम करते नहीं है। बताओ लल्ला तुम कौन हो? अब भगवान कहते हैं जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करे वो कौन होते? माता पिता और संत। संत से हम प्रेम करें या ना करें, लेकिन संत जन हमसे प्रेम करते हैं। माता पिता अभिभावक जो है अपने संतान प्रेम करे या ना करे, लेकिन वो प्रेम अनुभव है। ठीक है, तो बोलिए माता पिता और संत पहले तो, जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करे, और प्रेम करने वाले से प्रेम करे वो कौन है? बोले वो संसारी। संसार का अर्थ समझिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म लेना और पुनः पुनः मृत्यु को ग्रसित होना, वो सब संसारी। संसार चक्र में जो घूम रहे वो सब संसारी। तो बोले वो संसारी है, प्रेम करने पर प्रेम करे वो स्वार्थ है। ठीक है, और तीसरा जो बताया कि प्रेम करने वालों से भी और प्रेम नहीं करने वालों को भी जो प्रेम नहीं करता है, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं भगवान बता रहे हैं। पहले हैं जो सदैव समाधि में रहते, उनको मालूम ही नहीं कौन प्रेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। और द्वितीय बोले जो सबके प्रति समदर्शी है, आत्मज्ञानी पुरुष। समझिए, वो न किसी से जुड़ते हैं न किसी से छूटते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। और तीसरे बोले जो पागल होते, उनको मालूम ही नहीं कौन प्रेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और चतुर्थ बोले जो गुरुद्रोही होते हैं, जो भयंकर द्रोही होते हैं, वही किसी से प्रेम करते नहीं है। बस गोपियां घेर लिए, कन्हैया तुम तो समाधि वाले नहीं हो, हमारे साथ खेलते हो, नित्य क्रीड़ा करते हो रास, तुम तो वो नहीं, तुम आत्मज्ञानी वाले भी नहीं हो, और तुम्हारा तो सटिया भी नहीं गया है, तो क्या कन्हैया तुम द्रोही हो बड़े। भगवान खड़े हो गए, ना जी सुनो गोपियों, भगवान कहते प्रणय गीत में, मैं जो अदृश्य हुआ किस लिए हुआ? भगवान कहते उदाहरण से कहते हैं, कोई गरीब हो उसको अचानक धन मिल जाए अत्यंत, और वो धन का गुलाम बनकर के धन खर्च करने लगे, और अचानक वो धन लूट लिया जाए उससे, धन कोई चोरी करके ले गया, कोई लूट गया, तो वो क्या करेगा? वो धन के विरह में कितना रोएगा, रोएगा कि नहीं? वो जीवन जी नहीं पाएगा। आपने मुझे प्रेम किया और मैं देखना चाहता था कि आपका विरह कैसा है, और जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो आपका विरह और प्रकट होगा। मुझे जगत को बताना है प्रेम क्या है, विरह क्या है, इसलिए मैं अदृश्य हो गया हूं आपके प्रेम को प्रकट करने के लिए। मुझे द्रोही मत समझिए। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं गोपियों के सामने, और भगवान खड़े हो जाते, कहते मैं जानता हूं आपका विरह कितना है, जाओ हम वचन दे रहे। भगवान दोनों हाथ करके खड़े हो गए। अब ये वचन सुन लीजिए क्या दे रहे भगवान। भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी क्या, मेरी स्वयं की ईश्वर की आयु लेकर के भी मैं कभी आपका ऋण चुका सकता नहीं हूं, मैं अरुण हूं तुम्हारा, कह दिया। तो देवताओं ने तुरंत कहा, महाराज हनुमान जी को भी आपने यही कहा था रामावतार में। ठीक है, तो प्रभु कहते रुको, हम बोल रहे। अब भगवान कह रहे दोनों हाथ खड़ा करके, मैं कभी वृंदावन का त्याग करके कहीं जाऊंगा नहीं। बोलो श्रीधाम वृंदावन की जय। भगवान ने कह दिया हम वृंदावन का त्याग करके कभी नहीं जाएंगे। कभी भगवान ने वृंदावन का त्याग किया नहीं है। और गोपियों के साथ भगवान महारास खेल रहे हैं। एक नट अनेक नटिया, पहला वो रास है हल्लिसिक नृत्य। एक नट इतनी कुशाग्रता से, इतनी चपलता से अनेक नटियों के साथ नृत्य करता है, ऐसा लगता है कि अनेक नट अनेक नटियों के साथ नृत्य कर रहा है, लेकिन है एक नट, क्योंकि पुरुष एक है, बाकी सब क्या है? प्रकृति है।
फिर कहा दो गोपियों और मध्य में श्री कृष्ण। समझिए, कहते महात्मा लोग समझाते, दो हमारी विचार की वृत्ति और उसके बीच में भगवान है। याद रखिए, हमारे मन में अनेक विचार आते, लेकिन अनेक विचार नहीं है, एक के बाद एक दूसरा विचार आता है, लेकिन वो गति इतनी द्रुत होती है, हमको लगता है कि अनेक विचार हमारे मन में आ रहे और हम त्रस्त हो जाते विचारों से। ऐसा नहीं है, एक के बाद एक विचार आता है। दो विचारों के मध्य में श्री कृष्ण को रख दो और जो नृत्य होता है वो ये दूसरा नृत्य है। और तीसरा नृत्य, जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण, और महारास चल रहा है। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमंता मारी नतनी को वाणी। आप काना जड़ी होय तो आप, रास रमंता को वाणी। नागर नंद जी ना लाल, नागर રાસ રમંતા નતણી કોવાણી. આપણા નરસૈયા મહારાસના દર્શન કર્યા છે અને રાસના દર્શન કરીને આ લખ્યું છે. ગાઓ. નાગર નંદજીના રાસ રમંતા મારી, કાના જડી હોય તો આપ, કાના જડી હોય તો આપ, તારા વિના શ્યામને એક લડું લાગે, રાસ રમવાને વહેલો આવજે, રાસ રમવાને વહેલો આવજે, રાસ રમવાને વહેલો આવજે, तारा विना श्याम मने एक लड़ू लागे, रास रमवाने बहलो. ये सब भजन जो है ना, जो कृष्ण प्रेम में मस्त है, उनसे सुनिए. कोई सांसारिक व्यक्ति से सुनेंगे ने तो सीधा कनेक्शन कहाँ होगा आप लोग जानते हैं. संसार में आप लोग समझ लीजिए, विवेक रखना है, किससे कौन सा भजन सुनना है. जिसमें जो वृत्ति होगी ना वो वृत्ति हमारे में आ जाएगी. सावधान, हम साधक है अभी. और यह अद्भुत महारास रचा. आज हम यहीं पर वाणी को विराम देंगे. 8:55 तक की बात थी, लेकिन अब हमको वाणी को विराम चलें. अब देखिए, भगवान ने अद्भुत रास रचा है. आप अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कर दीजिए. गोपियां नृत्य कर रही है, रास कर रही है, पसीना पसीना छूट रहा है. गोपियों के कुंडल छलकने के कारण कपोल तक आ जा रहे हैं. गोपियों को वस्त्र का ही भान नहीं है, देह भान नहीं तो वस्त्र का भान कहां है. यहां पर, यहां श्री कृष्ण ही स्वयं गोपियां बने हैं. ब्रह्मा जी, देवता लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा जी आए हैं देखने के लिए. ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बोलिए भगवान की लीला तो है, लेकिन ये जगत के लिए अच्छी नहीं है, जगत को उदाहरण रूप नहीं है लीला. ब्रह्मा जी को शंका जाती है. ब्रह्मा जी वंदन करने जा रहे तो देखा कि अब कोई गोपी है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण. और जब मस्तिष्क उठाते तो श्री कृष्ण है ही नहीं, केवल गोपियां ही गोपियां. ब्रह्मा जी चकरा जाते, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या लीला है. अब हम क्या बताए, श्रावण मास चल रहा है, हमारे देवाधिदेव महादेव पधारे हैं. देखिए, अन्यथा रूप से मत ले. हमारा नरसैया तो पहले शिवजी का भक्त है, ब्राह्मण है, इष्ट देव तो शिवजी है. और शिवजी की आराधना की, शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी को मांगा क्या. नरसैया ने मांगा, तमने जे इष्ट होय ए मने दर्शन करावो. અને શિવજીએ મહારાસના દર્શન કરાયા નરસૈયાને, અને આ રીતે કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રગટ થયો છે. तो अब शिव जी आए. अब देखिए, रासेश्वरी के बिना रास में प्रवेश नहीं है. पहले तो नारद जी आए. अब महाराज ने बताया तो हम तो चलेंगे अभी, अब आप संभालिएगा. हाँ, थोड़ा बहुत समय का नहीं, हम तुरंत पूर्ण करेंगे, लेकिन हम
प्रसंग ऐसा है, इसलिए हमें अन्यथा रूप से मत ले। अब नारद जी आए, नारद जी को तो रास में प्रवेश करना है। अब देखिए क्यों उनको रास में प्रवेश नहीं मिल रहा है। रास में कोई देवता, कोई मनुष्य को किसी को प्रवेश नहीं है। न नारायण को प्रवेश है, न शिवजी को प्रवेश है, न माता भवानी को प्रवेश है, किसी को प्रवेश है ही नहीं। वृंदावन में कोई देवता रह ही नहीं सकता है, देवताओं को वर्जित है वृंदावन। कोई देवता वृंदावन में नहीं रह सकता है, मनुष्य भी नहीं रह सकता है। वहां केवल गोप गोपी ही रह सकते हैं। ये नित्य वृंदावन की बात है। और याद रखिए, जो रास है कभी ऐसा मत समझिए वो शरद ऋतु में ही हुआ था। ये महारास अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये चलेगा। यही है जगत, ये महारास हमारे कन्हैया का। अध्यात्म अर्थ पकड़िए, अधिभूत में मत रहिए। ये महारास है, वो कभी रुकने वाला, क्योंकि जगत स्तब्ध हो जाए, खंडित हो गया फिर। ये नित्य महारास है, ऐसा मत समझिए द्वापर में शुरू हुआ है। जी ना, ये तो अनादि काल से चला आ रहा है महारास। अब नारद जी को प्रवेश लेना है, देवताएं प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रासेश्वरी का शरण लिया है। रासेश्वरी ने कहा गोपी बनना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं जो बनना पड़े, मध्य बताओ मैं क्या करूं। बोले लगाओ राधा कुंड में डुबकी। लगाई राधा कुंड में डुबकी। जब मनी गोवर्धन की परिक्रमा करते तो राधा कुंड आता है, याद है ना, उसमें डुबकी लगवाई और निकले तो क्या निकले, नारदीय गोपी बन करके। रासेश्वरी स्वयं ले जाती है और महारास में प्रवेश मिलता है। अब तो शिवजी को भी यही चाहिए। शिवजी आए, रासेश्वरी की शरण लिए शिवजी ने, देवादिदेव महादेव ने। रासेश्वरी ने कहा कि राधा कुंड में स्नान करो, क्योंकि वरना तो प्रवेश नहीं है, वर्जित है। हमारे देवादिदेव महादेव राधा कुंड में स्नान करते, जब निकलते हैं तो गोपीश्वरी बने हैं। इसलिए गोपीश्वर महादेव है वृंदावन के अंदर में। जाइए, सायं को भगवान का गोपी का श्रृंगार होता है वहां पर, महादेव जी का। और सुबह में आपको जितना करना है अभिषेक कर लीजिए, सहस्र शीर्षा महिम्ना पारंती, जो करके करना है। शाम को वो गोपी है, क्योंकि गोपी बनना पड़ा है। अब क्या रासेश्वरी ले गई, शिवजी को बिठा दिया लेकर के जा करके। अब तो देखिए, अब शिवजी बैठ गए, दूसरी गोपियां आ गई। अरे आज ये कोई नई गोपी आई है। सीधे लगाए चिमटे, बोल रहे तेरी सास का नाम क्या है, बोल रहे तेरे पति का नाम क्या। अब शिवजी क्या बोले, कौन सास है कौन पति है। अब शिवजी बोले क्या बोले। इतने चिमटे खिने हैं, शिवजी के मुंह पूरा लाल लाल हो चुका है। गोपियों की थप्पड़ खाते, प्रेम की थपाट खानी पड़ती है ज्ञान को। ए हमारा श्रीधाम वृंदावन, बोलो श्रीधाम वृंदावन की जय। ये प्रेम है जहां ज्ञान को थपाट खानी पड़ती है। शिवजी चुपचाप बैठे। रासेश्वरी ने देखा, दौड़े दौड़े आती है रासेश्वरी और शिवजी को स्पर्श करती है और महारास में प्रवेश मिलता है। और एक बात बता दे, आप लोगों ने राधा बाबा का नाम सुना होगा और भाई जी का नाम भी सुना होगा। भाई जी का वो नाम ना भाई जी मानी गीता प्रेस के स्थापक हमारे हनुमत प्रसाद पोद्दार जी। हम भाई जी, उनका नाम है भाई जी हनुमत प्रसाद पोद्दार जी। और राधा बाबा, हनुमत प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थ है, रास के नित्य दर्शन कर रहे हैं। राधा बाबा दशनामी सन्यासी संप्रदाय, महान त्यागी सन्यासी है। वो कृष्ण विरह में तड़प रहे, लेकिन भगवान का दर्शन अभी तक हुआ नहीं है। उनके गुरु ने कहा कि इन्हीं का शरण लो, भाई जी का, तब होगा। भाई जी का शरण लिया। भाई जी करे, भाई जी को कहा उन्होंने, मानी हनुमत प्रसाद पोद्दार जी को, हमारी बात आपकी राधा रानी तक पहुंचा दीजिए ताकि हमें कृष्ण दर्शन प्राप्त हो। ठीक है। अब हनुमत प्रसाद पोद्दार जी भाई जी, वो तो नित्य रास के दर्शन करते थे। भावराज्य में गए राधा रानी के पास में और कह रहे हैं कि एक जो साधक है, राधे जी, राधिका जी, आपके प्रियतम का एक प्रेमी है, वो विरह में तड़प रहा है, उसको दर्शन दीजिए। राधा रानी ने कहा कि उनको ले आइए महारास में।
देखिए भाईजी लेकर के जाते हैं राधा बाबा का हाथ पकड़ करके स्वयं राधा रानी का दर्शन कराने के लिए, और राधा रानी जहां उनको देखती है कहती है ये वही है ना जो हमारे प्रियति प्रियतम को इतना चाहते हैं। बोले हाँ, लो राधा नाम। राधा जी ने दे दिया, बस तब से सब समय मुख पर राधा राधा करना शुरू कर दिया, इसलिए नाम ही उनका हो गया राधा बाबा। ये राशेश्वरी है, व्रजेश्वरी। श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए राधा जी की ही शरण लेनी पड़ती है, अन्यथा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और ये महारास के दर्शन करवाए। अब शिवजी महारास खेल रहे श्री कृष्ण के एक साथ में। देखिए हमारे नरसैया ने दर्शन किया उसका, और ये लिखा है नागर नंद जी ना लाल नागर रासर मनता मारी नथनी खो। राधा जी की नथनी गुम हो गई नृत्य करते करते, रास करते करते, और हमारा नरसैया देख रहा है। अब तब तो मशाल लेके खड़े हैं हमारा नरसैया, अब ढूंढ रहे कहीं नहीं मिल रही है, समझिए। और मशाल की आग धीरे धीरे नरसैया के हस्त को पकड़ लिए, हस्त जल रहा है। नरसैया को तो देह का भान नहीं है, वो तो महाराज के दर्शन कर रहे हैं। राशेश्वरी की नजर जाती है, राशेश्वरी ने हाथ को स्पर्श किया है, और तब जाकर समाधि भंग हुई है, और स्वतः जो निकला पहला नागर नंद जी ना लाल रासर मंदा मारी नथणी को वाणी। काना जड़ी हो तो आप काना रासर मंदा मारी। आला लीला वांसड़ी यारे वड़ाऊ एनी रे उतराऊ प्रभुजी ने आरती रे। क्या क्या बताएं रास के बारे में। रसो वै सह रसानाम समूहो रास। अब भगवान देखिए सब पर अनुग्रह करने के लिए रास लीला की है। देखिए महात्मा सुंदर समझाते हैं, आचार्य समझाते हैं, जो कामी है उसको काम लीला पसंद आती है। तो बोले यदि आप में काम है तो चिंता मत कीजिए, काम देखना है तो श्री कृष्ण का काम देखेंगे तो मन में से काम चला जाएगा। माया देखनी है तो भगवान की माया देखने की, माया का वर्णन करना है तो भगवान के माया का वर्णन करो, तो माया मन में से चल जाएगी। सौंदर्य का दर्शन करना है तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करो, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य का सौंदर्य कतई भाएगा नहीं, परम पद कोई प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा रास, ये गोपी गीत का फल क्या है समझ लीजिए। जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसके मन में से काम पूर्णतः निवृत्त हो जाता है, वो काम रहित हो जाता है। और महात्माओं ने एक स्वर से कहा, अपनी छाती ठोक करके महात्मा लोग कहते हैं हम स्वानुभव से कह रहे हैं। जो रास लीला का नित्य चिंतन करके जो एक गोपी गीत का स्तवन करता है उसके मन में काम की निवृत्ति हो जाती है। और जब निवृत्ति हो गई काम की तो फिर क्या हुआ, परम पद की प्राप्ति हो गई। अब गोपियां जब नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते थक गए, महारास करते करते अब आता है जमुना जी में विहार करने का सौंदर्य। बहुत सुंदर है, संक्षिप्त में बता देते, दो तीन पंक्ति के अंदर में। भगवान ने सुंदर नौका बनाई है, इसलिए हम लोग भगवान को नौका विहार कराते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण अन्यान्य दासियों के साथ हमें भगवान नौका विहार में बैठे। गोपियों ने नौका को ले आए, जीवन रूपी नौका में श्री कृष्ण को बिठाना है, समझिए। और भगवान को एक गोपी पंखा डाल रही है, एक गोपी भगवान का श्री चरण दबा रही है, एक गोपी भगवान के श्री हस्त को दबा रही, एक गोपी भगवान के कपोल को दबा रही है, और नेत्रों से अविरत अश्रु धर है। और बगल में भगवान की राशेश्वरी व्रजेश्वरी है। तेरे संग में राधा रानी लसागे सबसे न्यारी न्यारी। तेरे संग में राधा रानी
लागे सबसे न्यारी न्यारी, इस युगल छवि पर मैं, इस युगल छवि पर मैं जाऊं बलिहार सांवरे, जाऊं बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनी पे मैं बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वैष्णव की मुक्ति यही है जो हमने चिंतन किया था। भगवान ने किया तुमको हम अपने आप से एक कर देते, बोले हमको आपसे एक भी नहीं होना है, हमको आपके पार्षद भी नहीं बनना है, हमको आपकी मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? नित्य सेवा, और ये नित्य सेवा यही मुक्ति है। हमारी राशेश्वरी के साथ हमारे भगवान बैठे हैं, हम उनको पंखा जल रहे, हम उनके पुष्प ला करके वेणी बना रहे, हम भगवान के सामने रंगोली भर रहे, भगवान की श्री चरण को दबा रहे, भगवान के लिए भिन्न भिन्न सेवाएं कर रहे, भगवान की सोहनी लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये नित्य सेवा है और यही है श्री कृष्ण प्रेम का सर्वोत्कृष्ट अवस्था। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम प्रेम करते हैं तुमसे कुछ पाने के लिए नहीं। तो ये तो नौकरी हो गई, बोले क्या रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्त के बाद बोले पेंशन मिलता है, हमको ये कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या ये संबंध है हमारा? अरे कन्हैया तुम्हें तनिक भी कष्ट हो तो तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, गोपियों ने कह दिया है। हम भोक्ता बन करके, भोग्य बन करके श्री कृष्ण को प्रेम नहीं किया है, ये समझे हम। जगत में प्रेम भोक्ता और भोग्य का होता है, ये गोपी प्रेम भोक्ता भोग्य से रहित है, केवल देने के लिए, श्रेष्ठ से, लव फॉर लव सेक, जो स्वामी विवेकानंद बताते हैं। यह अद्भुत प्रेम है। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते, इस महारास का चिंतन करते करते आज 7 दिन की ये श्रीमद् भागवत सत्संग का हम आज पूर्णाहुति करते हैं। हम क्या बताएं, ये तो हमारा प्रियति प्रिय स्थान है। स्वामी विवेकानंद के श्री चरण पड़े हैं यहाँ पर, और पूज्यपाद इष्टमानंद जी महाराज, मायातीतानंद जी महाराज, सुविज्ञानंद जी महाराज, अन्यान्य स्वामी जी लोग, ब्रह्मचारी महाराज लोग हमें बहुत प्रेम देते हैं। और महाराज ये महात्मा लोगों का कैसा है, हमको इतना प्रोत्साहन देते। क्या है? बोले छोटे बालक को थोड़ा, आप बोलते हैं बहुत अच्छा बोल रहे, बोल बोल और बोल, ताकि वो बोलना सीख जाए। महात्मा लोग हमारे साथ यही व्यवहार कर रहे, तुम बहुत अच्छा बोलते, थोड़ा और बोलो, नहीं थोड़ा और बोलो। वो सब कुछ जानते हैं, वो ज्येष्ठ है, हम जो बोल रहे वो लोग वो जीवन जी रहे, उनके चरणों में हम पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, ऐसे महात्माओं का संग मिला है। उनके पास से भगवत प्रसंग सुनिए, उनके पास से जो लूटना है यही लूटना है। महात्माओं के पास से भगवत कथा लूटनी है। तो हम महात्माओं के चरणों में, विशेष करके इष्टमानंद जी महाराज के हम चरणों में पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हम जब भी बोलते महाराज आ रहे, तो महाराज का पहला ही वाक्य होता है बड़ौदा के लिए 7 दिन में, मतलब अवश्य। और सब समय कथा की शुरुआत हम वडोदरा से ही करते हैं। हमारा बहुत लगाव है, वैसे भी तो लगाव इस शहर के साथ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम वेदांत का बोल पाते हैं, हर जगह बोल नहीं पाते हैं। कोई हर एक जगह मर्यादा होती है। आप सब लोग सुज्ञ जन हैं, भगवान की विशेष अनुग्रह है। देखिए हम पुनः पुनः कह दे, भगवान जब हमको इस मनुष्य योनि से और जन्म मरण के चक्कर से जब मुक्त करना चाहते हैं ना, तब भगवान हमें सत्संग प्रदान करते हैं। ये सत्संग की महिमा है। जब भगवान चाहते कि इस जीव को मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है, तब भगवान क्या देते हैं? अनुग्रह करके हमें सत्संग प्रदान करते हैं। और ये भगवान का हम सब पर अनुग्रह है। हमारे वक्ता केवल परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है, हम सब श्रोता है। ये तो महात्माओं का अनुग्रह, आप लोगों की अनुग्रह हमारे पर। क्या आप लोगों ने कहा अच्छा महाराज ठीक है, ये आसन लीजिए, आप बैठिए और बोलिए हमारे सामने। देखिए हम तो बोल रहे, तो हम तो अभी कर्मेंद्रिय में वाणी से बोल रहे हैं ना, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोग ज्ञानेंद्रिय में, आप लोग आगे हैं। आपके सभी के चरणों में हम
पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। आप सबको वंदन करके आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दे। हम नंद नंदन यशोदा नंदन की कथा करते करते हमारे मन की हमारे मन की मति गति और रति श्री कृष्णमय हो जाए। आप सब लोग हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, आपसे यही अपेक्षा है। आशीर्वाद की अभिलाषा व्यक्त करते हैं और आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करें हमारी ये कृष्ण कथा कभी बंद न हो, अविरत चलती रहे। कब तक? आत्यंतिक कल्प तक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आप सबके चरणों में, महात्माओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सबके चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय राम कृष्ण। कृष्ण कन्हैया भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी रास बिहारी ला भगवान श्री राम कृष्ण देव की, महामाई श्री शारदा देवी की, श्रीमत् स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की, सब संतन की, सब भक्तन की, रणछोड़ राय की, द्वारिकाधीश की। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।